देहरादून से खबर मिल रही है, जहां पर विजिलेंस में लंबित चल रहे मामलों की जांच को लेकर अब समय सीमा तय कर दी गई है। विजिलेंस में 24 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिनकी जांच पिछले 2 सालों से चल रही है। अब इन सभी मामलों की जांच 3 महीने में पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं और जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। जांच की रिपोर्ट के बाद ही विजिलेंस कमेटी आगे का फैसला लेगी। राज्य सरकार की प्राथमिकता के तहत टिहरी जिले में भी नगर निकाय के सौंदर्यीकरण जो है वो किया गया है, जिसको लेकर प्रशासन डेवलप प्लान तैयार कर रहा है। टिहरी, चंबा, धनौल्टी और देवप्रयाग को पर्यटन की दृष्टि से डेवलप करने की योजना है। नगर निकायों के डेवलपमेंट से जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं पर स्थानीय लोगों के लिए भी स्वरोजगार की नई प्लानिंग के तहत काम किया जाएगा। डीएम का कहना है कि पहले चरण में 4 नगर निकायों को लेकर योजना पर काम किया जा रहा है और पर्यटन विभाग से भी इसके लिए बैठक जो है वो भी की जा रही है। देखिए, राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि जो शहर की हमारी गलियां हैं, भले वो टेहरी हो, चंबा हो, धनौल्टी या कीर्तिनगर, देवप्रयाग, जितने भी हमारे नगर निकाय हैं, उसमें सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाएं, जिससे कि आम लोगों को भी सहूलियत हो और वहाँ पे पर्यटकों का फुटफॉल भी बढ़े। तो इस क्रम में हमारा प्लान है कि इस वर्ष हम लोग टेहरी, चंबा और धनौल्टी में सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ करेंगे और इसके साथ ही देवप्रयाग में भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। पिथौरागढ़ के छियालेख में मौजूद फूलों की घाटी लिपुलेख रोड की भेंट चढ़ गई है। कुमाऊं की इकलौती फूलों की घाटी से गुजरने वाली बॉर्डर रोड ने जहां इस दिलकश इलाके को तबाह किया है, हालांकि वन विभाग फिर से इसे आबाद करने का प्लान बना रहा है। ग्यारह 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद छियालेख एक दौर में कुमाऊं का सबसे सुंदर इलाका था। इस इलाके की पहचान फूलों की घाटी के रूप में हुआ करती थी, लेकिन चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड कटने से इसकी सुंदरता तार तार हो गई है। हालात ये कि रोड कटने के बाद यहाँ साल भर खिलने वाले फूल खत्म हो गए और यही नहीं, रोड कटने के बाद यहाँ बड़ी आवाजाही ने पर्यावरण को भी खासा नुकसान किया है। अब तो आलम यह है कि जिस इलाके को निहारने देश दुनिया से लोग पहुंचते थे, वहां अब नाम मात्र के फूल बचे हैं। एक जो है फूलों की घाटी के रूप में देखते थे छियालेख को। अगर आप वहां पर जाएंगे, बूंदी से ऊपर छियालेख जिसको उसकी सुंदरता थी, वहां पर इस तरह से बीआरओ ने खोद दिया कि इसकी पूरी सुंदरता खत्म हो गई है। तो इसमें भी सरकार को जांच करनी चाहिए भाई, आखिर बीआरओ को कितना लैंड उन्होंने सड़क के लिए जो है परमिशन दी थी। असल में लिपुलेख रोड मालपा से सीधे गरव्यांग के लिए कटनी थी, लेकिन कठिन चट्टान होने के कारण बीआरओ ने रोड का अलाइनमेंट ही बदल डाला। नतीजा ये रहा कि जहां एक तरफ 36 खतरनाक बैंड पार कर छियालेख की राह तय हो रही है, वहीं फूलों की घाटी को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। एक दौर में छियालेख में मौजूद फूलों की घाटी मानसरोवर यात्रियों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र हुआ करती थी, लेकिन अब वन विभाग फिर से फूलों की घाटी को आबाद करने का प्लान बना रहा है। विभाग की माने तो बाकी बची हुई जमीन पर फिर से फूलों की घाटी तैयार हो सकती है। वहाँ पे अभी तो बहुत बड़ा रोड बन गया है, बट उसमें कुछ कुछ बीच बीच में जगह है जहाँ पे हम फिर से उसको रीइस्टेब्लिशमेंट करने का सोच रहे हैं। तो उसका रीप्लान करके उसमें हम जो वहाँ की लोकल स्पीसीज थी, हर्ब्स थी, श्रब्स थी जो पहले थी, उसी को हम फिर से कैसे रीजर्मिनेट करके फिर उसको रीग्रोथ कैसे कर सकते हैं, उसका हम प्लान बना रहे हैं। लिपुलेख बॉर्डर तक रोड कटने के बाद अब इस इलाके में सैलानियों की आवाजाही भी बढ़ने लगी है और यही नहीं, आदि कैलाश के दर्शनों के लिए हर साल हजारों लोग आ रहे हैं। ऐसे में अगर वन महकमा फूलों की घाटी फिर से तैयार करता है तो तय है, छियालेख के दिन आसानी से बहुर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने देश के सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना तैयार की है। इसी योजना के तहत यहां पर चीन सीमा से लगे जादूंग गांव को फिर से बसाने की योजना है, जिसके तहत गांव में खंडहर हो चुके घरों का जीर्णोद्धार जो है वो किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। उत्तरकाशी जिले की चीन सीमा से लगा जादूंग गांव फिर से आबाद होगा।
गांव में खंडर हो चुके घरों के जीर्णोद्वार की योजना पर काम शुरू हो गया है। केंद्र और राज्य सरकार की सीमांत गांव को दोबारा बसाने की योजना के तहत हाल में गांव में बने पुराने घरों के जीर्णोद्वार के लिए उनकी जांच भी की गई है और घरों को ठीक करने के लिए डीपीआर बनाई गई है। जी, इसमें पर्यटन विभाग द्वारा ये जानकारी दी गई है कि यूटीडीबी के स्तर से और जीएमवीएन के स्तर से इसमें प्रयास चल रहे हैं कि किस प्रकार से जादून को विकसित पुनः किया जा सके। उसको लेकर कुछ कंसल्टेंसी और स्टडीज़ का कार्य गतिमान है और अधिक जानकारी एक बार रिपोर्ट आने के बाद ही हम दे पाएंगे। उनको निर्देशित किया गया था कि जादून विलेज के अंदर जो कि ग्रामीणों के पुराने भवन जिनको कि मरम्मत करके दोबारा से स्ट्रक्चर किया जा सकता है, ऐसे भवन का सर्वे किया जाए। उसी आर्किटेक्ट के साथ उनको जो है दोबारा जो है रेनोवेट करते हुए बनाने के लिए ये सर्वे उनके द्वारा करवाया गया। योजना के तहत गांव में खंडर हो चुके घरों का जीर्णोद्वार किया जाएगा। जादून गांव में वर्तमान में 6 घर हैं। लकड़ी और पत्थर से बने ये सभी घर खंडर हो चुके हैं। इन सभी की नाप जोख की गई है, जिसके बाद इन घरों का प्राचीन स्वरूप में जीर्णोद्वार किया जाएगा। इसके साथ ही लाल देवता मंदिर समेत कुछ दूसरे मंदिरों को भी संवारा जाएगा। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की इस पहल से इस गांव के ग्रामीण भी काफी खुश हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और स्वागत करना चाहता हूं। इस गांव को भारत सरकार दोबारा बसाने की योजना बना रही है। इसका मैं स्वागत करना चाहता हूं और संपूर्ण गांव वाले इसके स्वागत करना चाहते हैं और हम चाहते हैं इस गांव का विकास हो, यहाँ पर पूर्ण विकास हो, यहाँ पर टूरिज्म के लिए यहाँ पर मूलभूत सुविधा हो। वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इस पहल से इस गांव के ग्रामीण भी काफी खुश हैं। उम्मीद है जल्द ही इस गांव में काम शुरू हो जाएगा। गांव के आबाद होने से क्षेत्र में पर्यटन के साथ सामरिक मजबूती भी मिलेगी, लेकिन नेलांग घाटी में अब तक इनर लाइन की बंदिश बरकरार है। यहां पर्यटकों को रात में रुकने की इजाजत नहीं है। वहीं पर्यटन विभाग घरों का जीर्णोद्वार कर उनमें होम स्टे संचालित करने की बात कह रहा है। ऐसे में पर्यटक रात्रि के समय इनमें कैसे रुकेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट।